नमस्कार। आज कई दिनों के बाद फिर मैं एक विचार लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं जितने कि और हमारे समाज में बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं। लेकिन आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ी सी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, आज हम इंसान कोई भी हो, किसी भी स्तर पे हो, उसको सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है और हमेशा से रहा है, वो है मौत। मरने का डर, ये सबसे बड़ा डर, ये डर हर इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। अब इस डर की वजह से कई बार हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, दुनिया का बहुत तरीके से कोई भला कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते सिर्फ इस डर की वजह से। तो ये जो डर है, इसको लेकर मेरे दिमाग में बड़ा उथल पुथल मची रहती है कि कैसे हम इस डर को कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, जबकि ये परम सत्य है, हर कोई जानता है, लेकिन उसके बाद भी इससे डरा रहता है, इससे भागता रहता है। तो मैंने जब थोड़ा सा ध्यान किया तो मुझको समझ में आया कि एक हर इंसान को कहीं ना कहीं कुछ वरदान तो नहीं कहेंगे, मैं उसकी भी बात करूंगा, कि उसको एक इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त है। जब तक वो नहीं चाहेगा नहीं मरेगा। मैं उदाहरण देता हूं आपको, और ये वीडियो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएगा, लेकिन शायद सबके लिए बहुत लाभदायक होगा, और जो आप लोग इसको शेयर करेंगे या इसमें जो भी विचार निकल के आएंगे। देखिए, अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे एक तो मौत एक्सीडेंट है जो आपको पता ही नहीं चलती। आप मर गए, कब सड़क में मर गए, कहीं भी अचानक हो गए, पानी में डूब के मर गए, कुछ हुआ आपको पता नहीं चला। वो तो एक अलग ही विषय है, वो ईश्वर की एक आपको इस पृथ्वी से बुलाने का एक अलग तरीका है। लेकिन अगर आप बीमार होते हैं, धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर पड़ता जाता है, और फिर आपको आभास होने लगता है कि हाँ भाई, अब जीवन के दिन पूरे हो रहे हैं। फिर कई बार आप मृत्युशैया पे चले जाते हैं, चाहे घर पे हो, चाहे अस्पताल के बेड में चले जाएं, चाहे आईसीयू में चले जाएं, चाहे वेंटिलेटर पे चले जाएं, तब आपको आभास होने लगता है कि ऐसा समय आ रहा है। आपके परिवारजनों को भी आभास होने लगता है और सबको पता चलने लगता है कि भाई ऐसा होने वाला है। कई बार इंसान इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है किसी भी वजह से, या इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना क्षीण हो जाता है कि अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। ऐसे में फिर भी हम देखते हैं कि उसका जीवन चलता जा रहा है, वो उसको मौत नहीं आ रही है। डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। कई बार अक्सर डॉक्टर ये कह देते हैं, बस भाई अब ईश्वर की मर्जी, जब वो चाहेंगे तब इसको बुला लेंगे। लेकिन फिर भी वो इंसान दुनिया से नहीं जा रहा है। मुझे यहाँ पर लगता है, यहाँ पर उसकी इच्छा और उसकी विल पावर काम कर रही है कि वो अभी मरना नहीं चाहता। तो इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। और यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि इच्छा मृत्यु और इच्छा मृत्यु का वरदान, दो में फ़र्क कर लेना। इच्छा मृत्यु वरदान के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित नाम है वो भीष्म पितामह का है। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे उनको मृत्यु नहीं आएगी। और यही हुआ। वो जब मृत्यु शैया पर पड़े थे, बाणों से बिधे हुए, बाणों की शैया बनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ देखना चाहते थे। उनको वरदान प्राप्त था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे, वरना उस हालत में तो कोई भी नहीं बच सकता है जिस हालत में वो पहुंच गए थे, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन वो उस युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे, कौन बचा कौन नहीं बचा, और वो उसको देख कर मरना चाहते थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो इंसानों में, और जो हम इच्छा मृत्यु पर अभी मैं वापस आता हूँ, तो उनको इच्छा, और जो दूसरी बहुत बड़ी महान विभूति हैं या बहुत महान शख्सियत हैं या हैं, वो हैं हमारे हनुमान जी, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और उनको ये वरदान प्राप्त है कि जब तक श्री राम का नाम दुनिया में जीवित है, तब तक अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी इस संसार में हैं, अलग अलग रूपों में हैं, और वो श्री राम का भजन कर रहे हैं,
और जो भी भगवान का भक्त है उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरीके की हमारी हिंदू मान्यता है कि हनुमान। अब आते हैं हम दो और ईश्वर ही कहेंगे उनको, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान, तो ईश्वर ही थे, उनको वरदान का की क्या आवश्यकता थी, लेकिन उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान ही समझ लीजिए, या उनकी इच्छा के काल तो उनके कंट्रोल में था ना, कि जब वो चाहेंगे तभी वो इस संसार से विदा होंगे। श्री राम के बारे में हम जानते ही हैं कि उनकी भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, सत्य भी हैं, कि जब उन्होंने सारे कार्य अपने इस पृथ्वी पर निपटा लिए जिसके लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था, तब उनको ऐसा लगा कि अब मुझको यहाँ से वापस अपने लोक में चले जाना चाहिए। और तो एक फॉर्मेलिटी होनी ही थी कि काल को आना था उनके पास। तो कहा जाता है कि काल जब उनके दरवाजे पे आया तो दोनों तरह की बातें कही जाती हैं कि वहाँ पर लक्ष्मण भी थे, कई जगह कहा जाता है कि हनुमान जी उपस्थित थे और उन्होंने काल को रोक दिया। लेकिन श्री राम का और जो भी उनको वरदान था, हर चीज़ थी कि जब आप चाहेंगे कि आपकी मृत्यु हो या आप इस लोक को छोड़ें, तो जो कोई भी रास्ते में आएगा उसका त्याग करना पड़ेगा। कहा जाता है कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे धर्म को सबसे ऊपर समझा, मानव धर्म को, और उन्होंने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया और वो धीरे धीरे सरयू नदी की ओर प्रस्थान करते करते धीरे धीरे सरयू में चले गए और अपने प्राण त्याग दिए। बहुत से अयोध्यावासी भी उनके साथ साथ इस सरयू तट पर गए। ये भी एक तरह का इच्छा मृत्यु था। और फिर आते हैं श्री कृष्ण के ऊपर। कृष्ण जी आए, उन्होंने उस समय भगवान राम का जो सतयुग था वो समाप्त हुआ, उसके बाद आया श्री कृष्ण का युग जिसको द्वापर युग कहते हैं। और उसमें श्री कृष्ण ने सब तरीके की लीलाएं की, जितना कुछ उनको जो कुछ धर्म था मानव इंसानियत को उन्होंने सिखाया, समझाया, क्या सही है क्या गलत है। बहुत तरीके की बातें उन्होंने, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने सब कुछ किस तरीके का जो धर्म है जो हमें पालन करना चाहिए, कर्म है जो हमें करने चाहिए, उसका कोई यहाँ पर हम ज़्यादा उसका डिस्कशन नहीं करने आए हैं। और जब उनको भी ये सारी चीज़ें हो गई और उन्होंने एक मैसेज हमें ये भी मिलता है कि हमारी मृत्यु का स्थान सुनिश्चित है। जब तक आप उस स्थान पर नहीं पहुँचेंगे या ईश्वर आपको वहाँ तक नहीं ले जाएंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। श्री कृष्ण के बारे में जो कहानी या जो सच्चाई ही है एक तरह से जो हम जानते हैं और हमने पढ़ी है कि उनको ये वरदान था, ये भी इच्छा मृत्यु वरदान था कि एक किसी का बाण जब तक उनके पैर के तलवे में नहीं लगेगा, तलवा तो एक्सपोज होना बड़ा बहुत मुश्किल काम है ना, जब आदमी लेटता है तभी उसका तलवा ऊपर आसमान की तरफ या हवा में आता है, वरना तो ज़मीन पर ही टिका रहता है। कि जब तक आप उनके तलवे में बाण नहीं लगेगा तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी या तब तक वो इस संसार से विदा नहीं लेंगे। जब उनको ऐसा लगा कि ये काम मेरा इस संसार में सब संपूर्ण हो चुका है, तब उन्होंने वो गए एक जगह और उन्होंने अपना एक वृक्ष के नीचे लेट गए थे, जैसा कि बताया गया है। उन्होंने अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा और उनका तलवा आसमान की ओर और हवा की तरफ एक्सपोज हो गया। उस समय एक ज़रा नाम का शिकारी था, उसका बाण जो उसने समझा कि ये किसी हिरन का उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ और उसने बाण चलाया। ये सारी ईश्वर की लीला है कि वो आपको किस तरह से इस मृत्यु लोक से ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि जब आपके सारे कार्य हो जाते हैं, अब आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है कम से कम इस समय, अब मुझे पृथ्वी लोक की ज़रूरत नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए। अब भगवान राम और श्री कृष्ण से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको भी, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान तो नहीं प्राप्त है, लेकिन इच्छा मृत्यु हमारे कंट्रोल में ज़रूर है कि जब हमें ऐसा लगे कि हम इस संसार के सारे काम कर चुके हैं, परिवार को व्यवस्थित कर चुके हैं, जो भी हमको अच्छा काम करना था, लोगों की भलाई करनी थी, ईश्वर की बनाई हुई इतनी बड़ी ये व्यवस्था है, इसमें अपना योगदान देना था, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो हमें भी इस इच्छा को धीरे धीरे त्याग देना चाहिए कि अब हमारी आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर तो नहीं हो सकते, लेकिन हम ये इच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही
मैं अपनी पिछली बात पर जाता हूँ कि जब कोई भी इंसान मृत्युशैया पे पड़ा होता है तो उसको मौत क्यों नहीं आ रही होती है। बहुत से लोग, अक्सर परिवारजन इतने दुखी हो जाते हैं, इतना सब कुछ हो जाते हैं कि सुनने में आता है कि वो जाकर कहते हैं कि भाई अब आपके सारे काम हो गए, अब हम लोग आपसे विदा चाहते हैं, अब आप ईश्वर के पास, आप स्वर्ग लोक को सिधारें। इस तरह से कहना पड़ता है और तब भी उसके प्राण अटके होते हैं किसी न किसी चीज़ में। उसका दिमाग जब तक लगा रहता है कि मुझे कुछ, अभी मेरा कुछ काम बाकी है, वो किसी को देखना चाहता है, वो किसी से मिलना चाहता है, या किसी से माफ़ी मांगना चाहता है, या कुछ भी उसके दिमाग में जब तक चल रहा होता है तब तक उसको मृत्यु नहीं आती है। तो हमको ये सारे काम अपने होशो हवास में पूरे कर लेने चाहिए और तब हमें एक अपनी आत्मा को, हमारे हिंदू धर्म में ये जो है ये एक पड़ाव होता है मृत्यु का। ये कहा जाता है कि आप इस शरीर को छोड़ के अब दूसरा शरीर धारण करने जा रहे हैं। तो ये एक जो नटशेल में जो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज जाता है वो ये है कि हम भगवान से सीखें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जो काम होना ही होना है तो वो हम खुशी खुशी उसको उस समय अगर हमारे बस में है तो उसको स्वीकार करें और यहाँ से विदा लें, क्योंकि ये काम तो होना ही है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपनी जो इच्छा मृत्यु की पावर आपको दी गई है उसका उपयोग करें उस समय जब इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। इसका एक छोटा सा विजुअल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर हो सकेगा तो मैं इसी के साथ उसको जोड़ दूँगा। वरना ये एक विचारधारा थी हम सब के लिए जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। थैंक यू।